अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद करते हैं आपसे अपनी डेली की रूटीन शेयर। तो हमारी सुबह तो नहीं, खैर दोपहर हो चुकी है और आज हमारा सेकेंड डे है। वैसे तो एक्सपो का थर्ड डे है, लेकिन हमारा वहाँ जाने का सेकेंड डे है। तो हम जा रहे हैं एक्सपो और कर रहे हैं एक्सपो की तैयारी। तो एक्सपो जाने के लिए मैंने पहना है ये सूट ब्लैक, थोड़ा लूज़ था लेकिन कंफर्टेबल है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये सही से नज़र भी नहीं आ रहा होगा, जबकि ये मेरा पसंदीदा और खूबसूरत सूट है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। तैयार हो गई? चलें फिर। चूड़ी कल की तरह लेट, ये ना हो मैं वापसी आना पड़े कल की तरह। चलो जल्दी निकलो, जल्दी मरो, जल्दी आओ। इनका मनी प्लांट, ये बहुत अमीर होंगे, इनका मनी प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एलोवेरा देख कितना ज़्यादा लगता है। हाँ स्टार्ट कर दो। यहाँ एंट्री के बाद यहाँ पास में इन्होंने मशीनरीज लगाई हुई थी, और मशीन जो कि अब तो खैर जो कि मशीनें और दूसरी मशीनें आने लग गई हैं, ज़्यादातर इनका यूज़ कम हो गया है। लेकिन इनका थ्रेड था, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग थी। तो जो थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स दे रहे थे, जैसे कि लाइक बल्क क्वांटिटी में किसी को थ्रेड चाहिए थे, धागे चाहिए थे, तो उनको उनके साथ जो कुछ मशीनरी की क्वांटिटी थी तो वो भी मेरे ख्याल से शायद फ्री दे रहे थे। तो ये उन्होंने बड़ा प्यारा तरीके से इन्होंने यहाँ पे सजावट की। या मैं आपको दिखाऊं हैंड प्रिंटर। पहले जो ये डिजिटल प्रिंटर नहीं थे, हैंड प्रिंटर थे, तो ये देखें किस तरह हाथों से टाइपिंग की जाती थी, और ये हैंड प्रिंटर इस तरह फिर प्रिंटर निकलता था, प्रिंट निकलता। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पहले ज़माने में कौन सा धागा कैसे बनाया जाता था। ये देखिए, ये हैंड मैन्युफैक्चरिंग है, जो हाथ से बनाया जाता है कपड़ा या धागा। ये कारपेट या कालीन्स बनाई जा रही हैं, जो कि हाथ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक होती है मशीनरी के ज़रिए, ये कर रहे हैं हाथ के ज़रिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हैंडमेड से बने हुए। ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही है बीच में, ये थ्रेड्स वर्क की बनी हुई है। थ्रेड यानी सुई और धागे से बनी हुई है। अगर आप इसे करीब से देखेंगे ना, इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है। और जब मैं लाइव देख रही थी ऐसा लग रहा था रियल में लोग हैं ये भी टोटल हैंड मैन्युफैक्चरिंग है।
इन लोगों की जो एग्ज़िबिशन थी ना, ये टोटल जो थे ना वो थे एक्सपोर्टर थे, इंपोर्ट पे काम नहीं करते थे। इनका जो पाकिस्तान में कोई भी ब्रांड नहीं, मतलब कोई भी इनकी प्रोडक्ट या कोई जीन्स टी शर्ट वगैरह पाकिस्तान में सोल्ड आउट नहीं होती थी। इवन कि इनकी कैप तक टोटल ये एक्सपोर्टर थे और ऑर्डर्स उनके लेते थे एक्सपोर्टर्स के, और इनको ऑर्डर जो है वो बल्क क्वान्टिटी में लेके फिर तैयार करके उनको बैरून मुल्क देते थे। ये जो ब्रांड है ये सना हमज़ा के नाम से थी, और इंस्टाग्राम पे इनका पेज भी था जो कि लोगों से मतलब प्रोमोट करने का कह रहे थे कि आप हमारी ब्रांड को जो है, वैसे इनकी ब्रांड काफ़ी फेमस थी लेकिन प्रमोशन के लिए भी जो यूट्यूबर्स आ रहे थे, कैमरामैन्स आ रहे थे, न्यूज़ रिपोर्टर्स आ रहे थे, उन सब से कह रहे थे कि आप हमारा विज़िट जो है वो पेज जो है वो इंस्टाग्राम का वो विज़िट करें। बहुत रिजनेबल प्राइजेस में थे। मैंने इनकी एक शर्ट पूछी जो कि 12,000 और एक 16,000 रुपये की थी, और यहाँ पे इन्होंने एक वॉल पे डेकोरेशन की हुई थी जो कि टोटल हैंड मैन्युफैक्चरिंग थी। यहाँ पे इन्होंने चारपाइयाँ लगाई हुई थी, वो भी हाथ की बनी हुई थी। तो मतलब इस एग्ज़िबिशन में जितनी भी वर्किंग थी वो हैंड मैन्युफैक्चरिंग थी और बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे मैं इनका आपको एक कपड़ा दिखाऊँ, नहायत खूबसूरत कपड़ा था इनका, जो कि ये भी टोटल इसमें जो था वो हैंड मैन्युफैक्चरिंग था, क्योंकि मशीनरी से भी हुआ हुआ था, लेकिन उसमें जो कुछ कुंदन ऐसे थे जो हैंड मैन्युफैक्चरिंग थे, और साथ ही साथ एक मैक्सी जो थी वो नहायत खूबसूरत मैक्सी थी। उसमें जो बीड्स और कुंदन लगे हुए थे वो तो पाकिस्तानी थे ही नहीं, वो मार्बल के कुंदन, लाइक आपको बता दें कि एक शाइनिंग मिरर होता है उसके कुंदन लगाए हुए थे। उन्होंने एक नॉर्मल मिरर होता है, नॉर्मल मिरर कुंदन होते हैं, वो नहीं थे। इम्पोर्ट का उन्होंने किए, जो इम्पोर्ट किए हुए थे उसके कुंदन थे। यहाँ देखें आप कितने खूबसूरत कारपेट्स बनाए हुए हैं इन्होंने। ये वो हैं वॉल कारपेट हैं, ये पाँवों में बिछाने के कारपेट नहीं है, ये वॉल कारपेट्स हैं डिज़ाइनिंग के लिए। बहुत खूबसूरत थी। ये तकरीबन जो है वो सब इंपोर्ट किया हुआ है, तुर्की से इंपोर्ट किया जाता है, चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, उसके अलावा ईरान से इंपोर्ट किया जाता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना वो ये वाली डेकोरेशन, कारपेट की ये डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वैसे तो बहुत अच्छी थी, डिफरेंट टाइप्स के थे, डिफरेंट कंट्रीज़ का इंपोर्ट जो था यहाँ पे था, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा कारपेट में पसंद आया, जो मैंने आपको लास्ट वाला हॉर्स वाला दिखाया, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इधर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ब्रशेस थे जो कि मॉप वगैरह क्लीनिंग वगैरह के लिए सामान यूज़ होता है वो था। तो ये लोग जल्दी पैकिंग कर रहे थे क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे, इसलिए उन्होंने जल्दी पैकिंग कर ली। तो हम यहाँ से विज़िट करते करते आगे चले गए जहाँ पे लेसेस वगैरह थी। लेसेस से मुराद लाइक टसल्स थे, और ये भी जो है ना, ये टोटल जो थी इम्पोर्ट थी, चाइना से है, तुर्की से है, ये यहाँ की थी और नहायत खूबसूरत, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये वो बटन्स थे, लेसेस थी डिफरेंट टाइप्स के, और जो कोट्स वगैरह में लुप्स लगाए जाते हैं वो थे। उसके अलावा हेयर बैंड्स लगे हुए थे, इसमें डिफरेंट टाइप की लेसेस थी जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जो कि सिर्फ बल्क क्वांटिटी में ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ टसल्स देखें, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग देखें, मेरा हमेशा से यही शौक़ रहा था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करूँ, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं आगे नहीं कर सकी। और मतलब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आया तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है और घानिया ने भी यही करना है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि इस पे मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक 1.5 से 2 लाख 3 लाख इस तरह के एक्सपेंसेस हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो मैं ज़रूर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करूँगी। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊँ, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने कुशन्स लगाए हुए थे, जो कि जिसका एक सर्कल बनाया हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने एक छोटा सा ड्राइंग रूम बना के हर चीज़ सेट की हुई थी, और एक छोटा सा हॉल बना के उसमें चीज़ें सेट की थी, बहुत ज़बरदस्त।
मैं आपको यहाँ पे चेक करती हूँ। हेलो, हाउ मच? 25,000 जर्मन ब्रांड। जर्मन ब्रांड जर्मन ब्रांड। आपको 20,000 का देगा। मुझे यहाँ पे ये एक बैग था, बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला बैग, पर अफसोस के साथ ये मेरे आईफोन को बिल्कुल कंफर्टेबल था। मेरा आईफोन इसमें इतना इजीली जा सकता था, लेकिन फिर ये यही कह रही हूँ कि अफसोस के साथ कि ये लोग सेल आउट नहीं करते, जस्ट सैंपल है, ओरिजिनल लेदर है। और ये बैग जो है वो पूरा पेयर है 30,000 का। और हम आए हैं अपनी क्वारी करना। नहीं, एग्जीबिशन देखने के लिए। क्वारी करना, कोई एग्जीबिशन नहीं देखना है, क्वारी करने आया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ बंद हो चुका है, हर चीज़ बंद हो चुकी है और हम यहाँ अपनी सिर्फ ख्वारियाँ मार रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कब से आए हुए हैं एग्जीबिशन में, और अब हमने टोटल वैसे एग्जीबिशन देख चुके हैं, एंड ही रह गया अब बस ख़त्म, एंड टाटा बाय बाय। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये हम हैं। एग्जीबिशन के एंड पे ना मैं यहाँ पे बिल्कुल थक के बैठ गई थी, क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक गए थे इंतहाई ज़्यादा। तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए यहाँ पे, तो मैं बैठ गई हूँ आराम करने के लिए। तो फाइनली हम लोग जो हैं वो एक्सपो से निकल रहे हैं, एग्जीबिशन से, क्योंकि एंड पर हो गया है। तो हम अब एग्ज़िट कर रहे हैं। गुड बाय। काजल कैसे फैल रहे हैं मेरा, जब से आए हैं आते साथ ही मूड होया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर। हालांकि शाम में वापसी आए हैं, तो उस दौरान भी हब्स बहुत ज़्यादा था गर्मी की, और हवा भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। तो काजल कैसे हम लोग जस्ट अभी एक्सपो जो है वो अटेंड करके घर पहुँचे हैं। तो आज हम लोगों ने काफ़ी लंबी एग्जीबिशन देखी, लेकिन बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था। और सबसे बड़ी बात यह है, वहाँ पूरे पाकिस्तान के जितनी भी टेक्सटाइल थी उन सब के डिज़ाइनर्स आए हुए थे, मॉडल्स आई हुई थी, फैशन शो था जो हम लोगों ने अटेंड किया। बहुत मेरे लिए वो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि टोटल टेक्सटाइल डिज़ाइनर थे, और उसमें मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग थी, डिफरेंट किस्म के डिज़ाइनर्स थे, डिफरेंट ब्रांड्स के डिज़ाइनर्स थे। तो बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, और बहुत कुछ सीखने को मिला भी वहाँ से। तो जी बस आज का व्लॉग मैं यहाँ पे करती हूँ एंड, क्योंकि अब बस एंड हो गया थकन से। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन और एक नई सुबह के साथ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।